स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाना सिर्फ 10 सेकंड में सिखा दूं, तो चलो आज मैं आपको यही सीक्रेट ट्रिक सिखाने वाली हूँ। पिछले वीडियो में हमने वैलेंसी पढ़ी थी। आज हम सीखेंगे कि वैलेंसी से केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। तो इसके लिए मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ कुछ स्टेप्स लिखे हैं मैंने, केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट सिंबल्स ऑफ आयंस या एलिमेंट्स। कोई भी कंपाउंड जो है वो किन आयन से मिलकर बना उसका सिंबल लिखेंगे सबसे पहले। फिर क्या लिखनी है, उनकी वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी हमें बताती है कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है, ताकि वो एटम स्टेबल हो सके। तो पहला स्टेप है सिंबल लिखने हैं, दूसरा स्टेप है वैलेंसी लिखनी है, तीसरा स्टेप है हमें क्रिस क्रॉस करना है वैलेंसी को और उनको सबस्क्रिप्ट की तरह हमने लिख देना है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले इनके सिंबल लिखो। इसमें सोडियम आ रहा तो सोडियम के लिए Na, क्लोराइड के लिए Cl, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनकी वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी आपको सभी की याद होनी चाहिए, इसके लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। देखो जो सोडियम है वो किस में आ रहा है, ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में आ रहा तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। जो ग्रुप 17 में आ रहे हैं उसकी भी वैलेंसी क्या थी, 1, ठीक है। तो सोडियम की भी वैलेंसी 1 हो गई और क्लोरीन की भी 1 हो गई। इसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बोलो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। जो यहाँ सोडियम की वैलेंसी है बेटा 1 है ना, ये क्या करेगी, ये क्लोरीन के बिलो लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से जैसे ही मैंने यहाँ लगाई है। ऐसे ही जो क्लोरीन की वैलेंसी है 1, वो सोडियम के नीचे यहाँ बिलो इधर आ जाएगी। देखो जब सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे इस तरीके से लग गई, ठीक है, और क्लोरीन की सोडियम के नीचे लग गई, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सबस्क्रिप्ट। 1 जब यहाँ हो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपल इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर 1 है। क्लियर? हमें ये मालूम है कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ प्लस का चार्ज होता है, और क्लोरीन जो है वहाँ माइनस का होता है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, क्लोरीन क्या करता है, वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बट जब हम वैलेंसी लिखते हैं बेटा, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस का चार्ज नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं वैलेंसी। इससे पहले जो हम केमिकल फॉर्मूला सीख रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड्स का सीख रहे हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर के बना है, मेटल प्लस नॉन मेटल से। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। आयनिक कंपाउंड किससे मिलके बना है, एक पॉजिटिव आयन से और एक नेगेटिव आयन से। इन एन आयनिक कंपाउंड फर्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट एंड नेक्स्ट इज ऑलवेज नेगेटिव पार्ट, ठीक है। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, तो सोडियम क्या था, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, Na प्लस आयन था, और क्लोरीन क्या था, क्लोराइड आयन था, वो तभी क्लोराइड लगता है। तो जो पॉजिटिव आयन है उसका नेम सेम रहेगा, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा। लेकिन जो नेगेटिव आयन है उसकी एंडिंग किससे होगी बेटा, नाम की IDE से होगी। हम यहाँ क्लोरीन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, क्लोराइड। इसका नेम क्या पढ़ते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। यहाँ मैं कुछ कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं, हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। साइड में मैं आपको वैलेंसी दिखा रही हूँ, ये आपको लर्न होनी चाहिए। जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2। और ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है, ये ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या है, 2। तो सबसे पहले हम इसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल क्या है मैग्नीशियम का, Mg, और ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इनकी वैलेंसी लिखेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव आयन है, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 का। लेकिन जब भी हम वैलेंसी लिखेंगे तो चार्ज हम नहीं लिखेंगे, बट ये हमें समझ में आना चाहिए कि इस साइन का मीनिंग क्या होता है, कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने लूज किए ऑक्सीजन उसको गेन कर रहा है, तभी ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। साइन का मीनिंग पता होना चाहिए, बट हम वैलेंसी लिखते समय चार्ज यहाँ नहीं लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है, सिंपल वैलेंसी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस किया, ऑक्सीजन के नीचे वाला 2 मैग्नीशियम का सबस्क्रिप्ट बनेगा और मैग्नीशियम के नीचे वाला 2 ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट बनेगा। फॉर्मूला देखें तो इस तरीके से बनता है,
लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दोनों नंबर सेम हो, जैसे मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, इसलिए दोनों क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा MgO, ठीक है। क्योंकि जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में रखा जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। ऑक्साइड किसके लिए लगता है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारी जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो कितनी होती है, 3, यहाँ दिख भी रही है हमको, और ऑक्सीजन भी की कितनी है, 2। जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है बेटा वो एल्यूमिनियम का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, ठीक है, और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। वैलेंसी क्या है, कैल्शियम की होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। इसको भी आप क्रिस क्रॉस करो तो जो क्लोरीन की वैलेंसी है 1, वो क्या बन जाएगी, इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगी। तो 1 तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं। जो कैल्शियम की वैलेंसी है वो क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट बन जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, CaCl2। क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्शियम क्लोराइड। जो नेगेटिव पार्ट है उसमें क्या लगता है, IdE। ऐसे ही जो हमने इससे पहले पढ़ा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उसमें क्या था, एक मैग्नीशियम आयन था और एक ऑक्साइड आयन था, ठीक है। इस पे +2 का चार्ज था और इस पे -2 का था। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो नेम सेम रहता है, इसलिए मैग्नीशियम ही बोला, और जो नेगेटिव पार्ट है उसमें IdE लग जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका पॉजिटिव पार्ट कैल्शियम जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन साथ में क्या है, क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड लिखा गया, IdE जुड़ गया नेगेटिव पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम का सिंबल K और ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए लगा है तो इसका सिंबल हो गया O। वैलेंसी क्या हो गई पोटेशियम की, ग्रुप 1 में आते हैं तो इसकी वैलेंसी 1 और इसकी 2, क्रिस क्रॉस कर दो। ऑक्सीजन के नीचे जो 2 वैलेंसी है वो पोटेशियम का सबस्क्रिप्ट बन जाएगी, और जो पोटेशियम के नीचे 1 वैलेंसी है वो ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट बन जाएगी। तो यहाँ हम 1 नहीं लिखेंगे, सिंपल इसका फॉर्मूला हो गया K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले। बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनते हैं, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से। जब दो नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी करते हैं और गेन भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड्स तब बनाते हैं जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। और यही नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड कब बनाते हैं, जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये मैं इसी वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब नॉन मेटल क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो नॉन मेटल और मेटल से क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। लेकिन कोवेलेंट कैसे बनते हैं, जब दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स की नेमिंग है, इनमें क्या लगते हैं, इनकी नेमिंग में कई बार ऐसा लगता है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स ऑक्सीजन का एक एटम है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। तो मोनो मतलब ऑक्सीजन का एक एटम है। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स की नेमिंग में क्या होता है बेटा, जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें प्रीफिक्स लग जाता है, जैसे ऑक्साइड के आगे क्या लग गया, ऑक्साइड से पहले इसमें मोनो, डाई ऐसे लगते हैं, ठीक है। और कई बार इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के सेकंड पार्ट में IdE भी लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे वाटर है, इसमें कोई आपको नहीं दिख रहा होगा सेकंड नेम में ID है, ये अलग नेमिंग है इसकी, वाटर है, अमोनिया है, मीथेन भी है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, क्लियर। अब यहाँ पहला एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका हाइड्रोजन का सिंबल H और क्लोराइड के लिए क्या लगता है, क्लोरीन, ठीक है, Cl। अब इनकी वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की भी 1 और क्लोरीन की भी 1, क्रिस क्रॉस कर दो, ठीक है। अब 1 है तो मैंने बोला था 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला बन गया HCl। नेक्स्ट है वाटर। तो आप सिंपल लिखें सबसे पहले तो ये किन एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, क्रिस क्रॉस करो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, H2O, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, कार्बन का सिंबल क्या है C,
यहाँ ऑक्साइड को देखो, ऑक्साइड किसके लिए लगता है? ऑक्सीजन के लिए। डाई मैं अभी बताऊंगी क्यों आया हुआ है यहाँ। कार्बन की वैलेंसी होती है हमारी 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। इसको भी आप क्रिस क्रॉस करो, ये क्या लग गया? C2O4। अब इनका कॉमन फैक्टर देखो, 2 और 4 का क्या है बेटा? 2। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? CO2। तो कार्बन डाई किसके लिए लगता है? कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो रीड कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया किससे मिलकर के बना? अगर मैं अमोनिया के सिंबल लिखूं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब इनकी वैलेंसी लिखूं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की 1। क्रिस क्रॉस कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बनेगा एन के नीचे सबस्क्रिप्ट 1 आया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, NH3। ये अमोनिया का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ये इसकी नेमिंग अलग है, अमोनिया। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया किससे मिलकर के बना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक आयंस। जिस कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयन क्या है? एटम्स का वो ग्रुप जिन पर चार्ज होता है, जैसे सल्फेट आयन है, हमने जो पढ़े हैं, कार्बोनेट है, ये एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। अमोनियम के लिए क्या होता है सिंबल? NH4। और क्लोराइड के लिए क्लोरीन यूज होता है। इनकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी 1 और इसकी भी 1। करो क्रिस क्रॉस, और जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4Cl, ठीक है। ये है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। लिखो सबसे पहले एल्यूमिनियम का Al और सल्फेट का क्या होता है? SO4। अब इनकी वैलेंसी क्या होती है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट ग्रुप की हमने क्या पढ़ी थी? 2। अब इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? क्रिस क्रॉस कर दो इसको, ठीक है। एल्यूमिनियम का सबस्क्रिप्ट बनेगा 2 और ये जो हमारा सल्फेट ग्रुप है ना, इस पे ब्रैकेट लगाओगे आप और यहाँ लगाओगे 3। बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते बेटा। ब्रैकेट का मतलब क्या है? कि यहाँ जो सल्फेट ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगेगी। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट। सिंबल लिखो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। अब वैलेंसी लिखो तो वैलेंसी कैल्शियम की भी 2 और कार्बोनेट ग्रुप की भी 2। इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। अब देखो दोनों ही सेम नंबर है, सेम नंबर है तो कॉमन फैक्टर भी क्या हो गया? 2। तो 2 से इन दोनों नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? CaCO3। इसे पढ़ते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में सिंबल देखो, अमोनियम का है NH4 और सल्फेट का है SO4। वैलेंसी क्या है देखो, वैलेंसी है इसकी 1 और इसकी 2। फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको क्रिस क्रॉस करो बेटा। क्रिस क्रॉस करेंगे तो अब NH4 इधर ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, कि ये अमोनियम आयन रिपीट हो रहा है और यहाँ क्या है? सल्फेट। अब देखो सल्फेट का सबस्क्रिप्ट जो है, सल्फेट का सबस्क्रिप्ट 1 है तो हम 1 को क्या करेंगे? मेंशन नहीं करेंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 को हमने सबस्क्रिप्ट की तरह लिख दिया है। 2 जो है वो अमोनियम का सबस्क्रिप्ट है तो हमने 2 को यहाँ सबस्क्रिप्ट की तरह लिख दिया। ये बन गया अमोनियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। सिंबल क्या है सोडियम का? Na और नाइट्रेट का क्या है? NO3। अब इनकी वैलेंसी क्या है? सोडियम की वैलेंसी 1 और नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1। फॉर्मूला बनाने के लिए क्रिस क्रॉस करो तो फॉर्मूला क्या बन गया? NaNO3। इसको पढ़ेंगे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज्यादा बार आए। अब बच्चे क्या क्या गलती करते हैं बेटा? वैलेंसी गलत लिख देते हैं, मेटल को बाद में लिखते हैं, जो क्रिस क्रॉस करते हैं वो गलत करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। अगर ये गलतियां नहीं करोगे तो फॉर्मूला हमेशा सही बनाओगे। ये कुछ केमिकल के नेम मैंने लिखे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा बेटा। स्लेट लाइम है ये, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ते हैं। कैल्शियम और OH क्या है? हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। फिर इथेन C2H6, कॉमन सॉल्ट NaCl को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। फिर है कास्टिक सोडा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ते हैं, कास्टिक सोडा को। फिर सोडा ऐश, ये है Na2CO3, इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं इसको।
लाइमस्टोन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता तो हम सिंपली लिख देते, लेकिन इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये दो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। NaHCO3 बेकिंग सोडा है, ध्यान रखेंगे। वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3, और डॉट डाल के क्या है कि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी होते हैं। तो आपने ये नेम जो है वो ध्यान रखने हैं। अब आपकी बारी। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपको इन तीनों के केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है बेटा। आज हमने क्या सीखा? आज हमने आयनिक, कोवेलेंट और पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनाना सीखा। अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूले से कंपाउंड कैसे लिखते हैं, ठीक है।